नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका इस चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिजली हमारे घरों तक कैसे और कहां से आती है। चलो इस चीज़ को समझ लेते हैं। इस बिजली जहां से पैदा होती है वो हमारे घरों तक पहुंचने के लिए बिजली को 4 सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ये 4 सिस्टम कौन है? पहला है जनरेशन, दूसरा है ट्रांसमिशन, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन और चौथा है कंजप्शन। इन्हीं चारों सिस्टम से होकर हमारी बिजली को हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। अब बात कर लेते हैं पहला जनरेशन की। अब बात करते हैं जनरेशन की, जहाँ पर बिजली पैदा की जाती है या उत्पन्न की जाती है। बिजली पैदा करने के लिए कई अलग अलग तरह के जनरेटिंग स्टेशन बनाए जाते हैं, जैसे कि थर्मल प्लांट, हाइड्रो प्लांट और न्यूक्लियर प्लांट। इन्हीं से बिजली बनाई जाती है लगभग। थर्मल प्लांट क्या होता है? थर्मल प्लांट में जहाँ पर कोयलों को जलाकर ऊष्मा पैदा की जाती है, ऊष्मा से हम स्टीम पैदा करते हैं और स्टीम को टरबाइन को घुमाया जाता है। और दूसरा है हाइड्रो प्लांट। हाइड्रो प्लांट में हम पानी के दबाव को हम टरबाइन पर गिराते हैं, जिससे टरबाइन घूमती है हमारी। और तीसरा है न्यूक्लियर प्लांट। न्यूक्लियर प्लांट जब न्यूट्रॉनों की बमबारी करके ऊष्मा पैदा की जाती है, ऊष्मा से स्टीम बनती है और स्टीम से टरबाइन घूमता है हमारा। इन तीनों प्लांट में एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही होगी, जो है टरबाइन का घूमना। इस टरबाइन को घुमाना ही हमारा काम है। अलग अलग प्लांट का यही काम होता है, किसी तरह इस टरबाइन को घुमा दी जाए। तो पहले देखो, थर्मल में स्टीम पैदा करते हैं, हाइड्रो में प्रेशर से, जल के प्रेशर से, और जैसा न्यूक्लियर में फिर स्टीम से। इस तरह से टरबाइन को घुमाया जाता है। ये टरबाइन सीधा ही हमारा अल्टरनेटर से जुड़ा रहता है। अल्टरनेटर जो है हमारी यांत्रिक ऊर्जा को, घुमाव की जो गति है, इस यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। भारत में अधिकतम बिजली थर्मल प्लांट से ही पैदा की जाती है। और बिजली का उत्पादन अधिकतम 11 kV पर किया जाता है, 11,000 वोल्टेज पर किया जाता है। फिर इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ा दे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके हमसे उच्च वोल्टता में, हाई वोल्टेज में बदलते हैं, फिर आगे ट्रांसमिट करते हैं बिजली को। इस पिक्चर में देखिए, पावर स्टेशन है। पहले पावर स्टेशन जहाँ पर बिजली बनाएंगे, फिर बिजली बनाकर फिर आगे ट्रांसमिट की जाती है। ट्रांसमिट कर रहे हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से बिजली आगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर को स्टेप अप करते हैं, फिर बिजली को ट्रांसफर करते हैं यहाँ पर स्टेशन पर। फिर स्टेशन में आकर बिजली फिर स्टेप डाउन होती है। जो हमारी जो स्टेप अप किए जाते हैं उसको वोल्टेज को भी घटाकर फिर स्टेप डाउन की जाती है। ये ट्रांसमिशन लाइन जो हमारी उच्च वोल्टता को आगे की ओर भेजता है, ये ट्रांसमिशन लाइन है। इस पे जो उच्च वोल्टता है उसको आगे की ओर भेजता है। ये उच्च वोल्टता हमारी 132 kV, 220 kV या 440 kV हो सकती है। ये कितने kV की होगी, इसका जो निर्धारित वो इसे किया जाता है, जो जहाँ पर बिजली जनरेट कर रहे हैं और जहाँ पर बिजली का कंजप्शन हो रहा है, उनके बीच की जो दूरी है उससे डिपेंड करता है कि हमारी जो हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, जो 66 kV या 132 kV में, जो या 220 में जिसमें हम बढ़ा रहे हैं, उस पर निर्धारित करते हैं उनके बीच की दूरी कितनी है। एक वीडियो हम अलग से बना देंगे कि क्यों बिजली को इतने, जैसे कि 132, 220 या 400 kV पे वोल्टेज पे बढ़ाने की ज़रूरत ही क्या पड़ी, जब हमको 11 kV जनरेट भी करना है और जब यूटिलाइज भी करना है, कंजप्शन करना है बिजली को, फिर भी उसको भी कन्वर्ट करना है 11 kV में ही करते हैं। स्टेप डाउन करके 11 kV ही करते हैं। तो फिर क्यों ज़रूरत, बीच में ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी कि उसको 132 और 220 या 220 इसमें हम बिजली को कन्वर्ट करते हैं। एक वीडियो बनाएंगे, इसमें आपको बता देंगे हम। इस तरह से ट्रांसमिशन के बाद जब बिजली हमारे आपके जहाँ पर कंजप्शन होना है उसके एरिया के सब स्टेशन पर पहुँच जाती है, जैसे यहाँ पर सब स्टेशन पर पहुँच जाती है, तब कहानी शुरू होती है डिस्ट्रीब्यूशन की। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है,
जो आपके घरों के नज़दीक होता है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। यहाँ पर हम ट्रांसमिशन द्वारा जो वोल्टेज आते हैं उसको रिसीव करते हैं, उसके बाद स्टेप डाउन करते हैं। यहाँ पर सब स्टेशन से स्टेप डाउन करते हैं और 11 kV में कन्वर्ट करते हैं। ये 11 kV आगे भेजा जाता है और जो आपके घरों के नज़दीक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, जैसे कि 10 kV, 10 kV, 25 kV, 63 kV, 100 kV, इस पे 11 kV भेजी जाती है। और ट्रांसफार्मर जो हमारा फिर उसको स्टेप डाउन करके उस वोल्टेज को 11 kV की वोल्टेज को स्टेप डाउन करके 220 वोल्ट पे या 415, 220 वोल्ट होगा या 415 वोल्ट में बदल देगा। उसे हम दो तरह से यूज करते हैं, सिंगल फेज और 3 फेज। इस तरह से जो हमारे बड़े उपभोक्ता होंगे वो 3 फेज की सप्लाई यूज करेंगे और जो छोटे उपभोक्ता होंगे सिंगल फेज की सप्लाई यूज करेंगे। अब कहानी शुरू होती है कंजप्शन की, मतलब कि जहाँ से ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करके 415 वोल्ट किया है और 220 वोल्ट किया है, यहीं से कहानी शुरू होती है कंजप्शन की। अब वहाँ से हम केबल लगा के या एलटी तार के माध्यम से बिजली को घरों तक पहुँचाते हैं, तो वहाँ से वहाँ तक का जो सिस्टम होता है वो हमारा कंजप्शन के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हमें 4 सिस्टम काम करते हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन और भी बताएं डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद कंजप्शन, बिजली का उपयोग। इस पिक्चर पे देखिए, यहीं पर हमारा 10 kV 25 kV होगा जो 11 kV को रिसीव करेगा, लेकिन आउटपुट में कितना देगा 220 या 415। फिर वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स है, इससे से आप बड़े कंज्यूमर 3 फेज यहाँ पर आ जाएगा, 3 फेज सिंगल फेज। इस बॉक्स से आप कनेक्ट करके इस घर को, स्कूल को या कोई मॉल है उसमें आप बिजली दे सकते हैं। तो ये हमारा ये सब सिस्टम यहाँ से आ जाता है कंजप्शन के अंतर्गत आता है सब। तो इस तरह से हम बिजली पावर स्टेशन से हमारे घरों तक पहुँचाई जाती है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, कैसे हमारी बिजली पैदा हुई है और कहाँ कैसे उपयोग हो रही है, ये सब सिस्टम कैसे काम करता है आपको बता दिए। और एक वीडियो में आगे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।